बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो पीटीआई अरकान के इस्तीफे, दूसरा सियासी इंतकाम जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है और अली अमीन गंडापुर पर एक बड़ी चार्जशीट और इसके अलावा सैलाब में जो लोगों के साथ सलूक हो रहा है वो बड़ा ही खौफनाक नज़र आ रहे हैं। नए कट्टे खुल गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का कर्ज और यूट्यूबर्स के जो ब्लॉक हुए चैनल, उसका भी मामला, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इमरान खान का जो इंजेक्शन है वो काम कर रहा है इस टाइम पीटीआई पर भी और बाकी निज़ाम पर भी, क्योंकि इमरान खान जारहाना अंदाज से खेल रहे हैं। उन्होंने कल रात का जो ट्वीट किया वो भी बड़ा एक क्लियर मैसेज था। पहले तो वो कहते थे कि 9 मई जिसने फुटेज चुराई उसी के पास है, लेकिन अब इमरान खान बराह रास्त नाम लेना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब जो मामला हैं वो इमरान खान भी चाह रहे हैं कि इसका फाइनल राउंड जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो, और ये मुझे लग रहा है कि यह फाइनल राउंड बहुत जल्द ही करीब होगा और क्लियर होगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि पीटीआई अरकान के कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटी से भी इस्तीफे शुरू हो गए हैं। इमरान खान की हिदायत के बाद अरकान की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मुस्तफ़ी होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए। सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम स्वाति, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर जीशान खानजादा, सेनेटर मिर्जा फरीदी, सेनेटर मोहसन अजीज ने अपनी मुतलका कायमा कमेटी से इस्तीफे दे दिए और सेनेटर अली जफर इत्तलात और नशरियात कमेटी के चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी हो गए। तो ये आपके सामने है कि इस्तीफे आ गए हैं। इमरान खान इस निज़ाम को जो है वो अब बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं टगे टोकरी, ये अब टगे टोकरी करने जा रहे हैं और आलमी सतह पर आप देखेंगे कि इसका दबाव बढ़ेगा। उसकी वजह है कि जो सबसे बड़ी जमात है उसको आप जिस तरह मर्जी आप उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी मामला में भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल लिजिटिमेसी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। और इमरान खान दूसरी जानिब से आपके सामने है, जारहाना बयानात और अलीमा खान साहिबा के जरिए आ रहे हैं और बिल्कुल मिनवाना रहे हैं। आप एक और चीज नोट करें कि अलीमा खान साहिबा के अलावा, उनकी बहनों के अलावा कोई भी जो इमरान खान जिस तरह बयान देते हैं वो वैसे बाहर नहीं आता। इसका मतलब है कि जो बाहर पर जो क़यादत है वो बोझ नहीं उठा सकती, ना वो जो है वो मिनवान जो है वो बयान उनका आकर दे सकती है। तो इसलिए इस क़यादत पर तो एतमाद कोई नहीं कर रहा। अब ताल्लुक जो है वो सारा का सारा जो है इमरान खान और अवाम का है। और दूसरी जानिब सियासी इंतकाम जो है उसका नतीजा आप देखें कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इमरान खान पर 300 से ज्यादा केसेस बनाए गए। इमरान खान कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम तो लाई ही मेरे लिए गई है, लेकिन याद रखें इसके असरात पूरे मुल्क पर है। हमारी जुडिशरी में बहुत जबरदस्त जजेस भी हैं जो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। पाकिस्तानियों को उन पर फख्र करना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए, ये अलीमा खान साहबा ने आज भी कहा है। तो बात यह है कि जो मामला हैं वो यही है कि 26वीं आईनी तरमीम में जिस बंदे ने बहुत ज्यादा वो शोर मचाया उसका नाम बिलावल जरदारी है। और इनका जमहूरीपन आप यही से अंदाजा लगा लें कि सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल है कि वो साफी पूछ रहा है कि आटा महंगा हो गया है, तो वो बकायदा नकलें उतार रहे हैं। और यही काम पीटीआई वाले ने किया होता, जैसे वो उस दिन साफी के साथ हुआ जो ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा था, तो इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। और बिलावल ने जो किया बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने तो बकायदा माइक उठवा कर रख दिया था कि पीछे ले जाए माइक, मैंने नहीं कार्रवाई का लगने देना। तो ये है मीडिया का दोगलापन। इसलिए मीडिया अपना वकार खो बैठा है और जो सूरत हाल है वो बिल्कुल दिखा नहीं रहे सैलाब की जो ओरिजिनल सूरत हाल है। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर पर जो है वो चार्जशीट लग गई है और सोशल मीडिया पर लोग बिल्कुल क्लियर चार्जशीट लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि केसेस की वजह से इनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। एक सूबे का वजीर आला जो पाकिस्तान की सबसे अहम मीटिंग्स में बैठता है जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, वजीर आजम भी मौजूद होते हैं, इसको हुकूमत पाकिस्तान पासपोर्ट नहीं दे रही। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और दूसरा, ना वो इमरान खान की हिदायत पर ड्रोन रुकवा सके, ना ऑपरेशन रुकवा सके, ना अफगानिस्तान जा सके, ना ही इमरान खान को वो रिहा करवा सके। और फिर इन पर क्या किया जा सकता है? फिर तो इनका घर जाना बनता है।
खुश उसलूबी के साथ इस्तीफा दे और जाएं कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, आप अपना पासपोर्ट नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? ये चार्जशीट मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उन्होंने कहा मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान के नौजवानों को कि वो ये सारे पॉइंट उठाते हैं। वो ये नहीं देखते ये बंदा पीटीआई का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, वो कच्चा चटा खोल कर रख देते हैं। तो मैं तो बहरहाल इनको सलाम पेश करता हूँ। और दूसरा, जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिर की कश्ती उल्टने से 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर खबर हुकूमत कम बता रही है, और 4 बहन भाई इसमें शामिल हैं। आप अंदाजा करें कि ऐसी वीडियोस भी मौजूद है कि जो कि नजर आ रहा है कि एक बंदा जो है वो दरख्त पर सोया और अपना बच्ची उठाया हुआ है उसने, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा। और जब अगले दिन पहुंचे तो वो भी वो एनजीओ वाले पहुंचे, हमारी हुकूमत नजर नहीं आ रही, जो हमें दिखाया जा रहा है। और अब ये मैं ट्विटर पर वीडियो देख रहा था कि जो सऊदी अरब ने इमदाद भेजी उसमें साथ सोलर भी थे, सोलर पैनल भी थे। सोलर पैनल जनाब इन लोगों ने अपने पास रख लिए, जो वीडियो चल रही है, और जो उनको सामान दिया गया वो दूसरा दिया गया। तो ये तो हमारा हाल है कि खा खा के पेट नहीं भरता इनका, बेशर्मों का, और वो सारा कुछ अपने पास। इसी तरह जलजला जदगान के साथ किया गया, इसी तरह पिछले सैलाब में जो लोग मुतासिर हुए उनके साथ किया गया। तो ये ऐसे बेशर्म है लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनका उनका जमीर ही शायद मुर्दा हो चुका है कि या उनको मरना भूल गया हुआ है कि ये अपनी आल औलाद के लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं, और गरीबों के साथ क्या कुछ जो उनके लिए सामान आया वो भी नहीं उनको देने के लिए तैयार। ऐसे बेशर्म और बेगैरत किस्म के ये लोग हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि एक और चीज ये है कि पाकिस्तान का कर्ज जो है वो 96 खरब से बढ़ चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत रोजाना 25 अरब रुपया कर्जा ले रही है, और कानून के हिसाब से ये कर्जा जीडीपी का 50% होना चाहिए, जबकि इस वक्त कर्जा जीडीपी का 80% है। ये हाल है हमारा और माली सूरत हाल का, यहाँ तक हमारे मामला जा चुके हैं। ये हुकूमत कर्जे पे कर्ज ली जा रही है और पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा जाना है, ये मैं आपको बता दूं। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि 27 यूट्यूब चैनल की बंदिश के मामले में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इकदाम को बड़ा धचका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट बादशाह के 24 जून के यूट्यूब चैनल बंदिश के फैसले को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दिया। सीनियर साफी मतीउल्लाह असदतूर समेत 11 यूट्यूबर साथियों ने फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थी। अपीलें मंजूर और फैसला कालअदम करार हो गया। तो ये हमारी सारी सूरत हाल है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा फोकस क्या है, वो हमारे सामने है कि हमने ना आवाम का, ये हमारी जो साहिब इक़्तिदार है वो सोच रहे हैं, बल्कि ये तो जो लोग कह रहे हैं कि आप इन चीजों को संभालें, तो ये तो बकायदा उनको धमकियां दे रहे हैं। तो जब हालत यहाँ तक पहुंच चुकी हो तो यही हाल जो है ना, वो नेपाल के वजीर आजम भी 2 दिन पहले कह रहे थे। तो हाल क्या हुआ आपके सामने है। इसी तरह हसीना वाजिद भी इस तरह करती थी, हाल क्या हुआ हमारे सामने है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब जमा हो चुकी हैं, हुज्जत तमाम हो चुकी है। अब जहाँ अल्लाह का कोड़ा बरसेगा बराह रास्त, जहाँ फिर अवाम जो है वो खड़े होंगे, मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये अभी तक बाज नहीं आ रहे। आपके सामने है सोलर प्लेट जो है वो भी गायब कर दिए गए। ऐसा कट्टा खुला है कि जो आप अंदाजा कर ले कि जो अफसरशाही के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, क्या उनको कोई शर्म हया नहीं है? पेट्रोल ये मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां ये मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, बिजली ये मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेशर्मी की इंतहा ये है कि ये गरीब आदमी का हिस्सा उस तक पहुंचने नहीं देते, जबकि वो लुटे पुटे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।